हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लीफ एंड डाइवर्सिटी ऑफ लीफ ऑन द बेसिस ऑफ लीफ बेस। लीफ की स्ट्रक्चर में वेरिएशन किसके बेसिस पे? लीफ बेस के बेसिस पे। आज हम डिस्कस करेंगे डाइवर्सिटी ऑफ लीफ ऑन द बेसिस ऑफ पिटियोल। लीफ के स्ट्रक्चर में डाइवर्सिटी किसके बेसिस पे? पिटियोल के बेसिस पे। तो थोड़ा सा हम पिछली क्लास को यहाँ पे रिवाइज करेंगे। लीफ कहाँ मिलती है? नोड पे। ये स्टेम है और स्टेम पे नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। और लीफ कहाँ प्रोड्यूस होती है? नोड पे। तो वो स्ट्रक्चर जो लीफ लैमिना को स्टेम से कनेक्ट करती है उसे हम बोलते हैं पिटियोल। ये लीफ लैमिना। तो आज हम जो डाइवर्सिटी डिस्कस करेंगे वो करेंगे पिटियोल की। इसी में हम आगे एक और डिस्कस करेंगे लीफ के बारे में कि इस लीफ में तो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो लीफ लैमिना को स्टेम से कनेक्ट कर रही है, और यहाँ पे देखेंगे कि लीफ डायरेक्टली ही स्टेम से अटैच होती है। यहाँ पे ऐसी कोई भी संरचना नहीं है जो लीफ लैमिना को लीफ बेस से कनेक्ट करे। तो ऐसी लीव्स को हम कहते हैं सेसाइल लीफ। ठीक है। जब पिटियोल एब्सेंट होता है तो लीफ को हम कहते हैं सेसाइल, और जब पिटियोल प्रेजेंट होता है उन लीव्स को हम बोलते हैं पिटियोलेट। ठीक है। सो पिटियोल इज पार्ट ऑफ लीफ कनेक्ट स्टेमिना लैमिना टू स्टेम। वो पार्ट जो लीफ लैमिना को स्टेम से कनेक्ट करता है। सो व्हेन पिटियोल इज एब्सेंट लीफ इज कॉल्ड एज सेसाइल। ये किस में पाई जाती है? कैलोट्रोपिस में और ग्लैरियोसा में। व्हेन प्रेजेंट इट इज कॉल्ड एज पिटियोलेट। ये मिलती है फाइकस रिलीजियोसा, पीपल, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, गुड़हल, मैंगो एंड गवावा। सो अब हम डिस्कस करेंगे डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विंग्ड पिटियोल। पिटियोल बिकम फ्लैटेंड एंड विंग लाइक। पिटियोल फ्लैट हो जाता है और कैसा हो जाता है? विंग लाइक। तो यहाँ हम स्ट्रक्चर देखेंगे। दिस इज द लीफ एंड दिस इज पिटियोल जो कि स्टेम से कनेक्टेड है। तो पिटियोल में जो स्टॉक की बजाय एक फ्लैटेंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, लाइक दिस। इसको हम कहते हैं विंग्ड पिटियोल। ये है विंग्ड पिटियोल। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में हम देखेंगे ये लीफ है एंड दिस इज द विंग्ड पिटियोल। तो ये मिलता है सिट्रस में, नींबू में। तो इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे, इस विंग्ड पिटियोल के बेसिस पे आप नींबू के पौधे को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये नींबू का पौधा है। तो ये छोटी छोटी जो संरचनाएं होती हैं प्लांट्स में, वो उनकी की आइडेंटिफिकेशन फीचर्स होती हैं कई बार, तो आप इजीली प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर पाते हो। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है पिटियोल में, वो कन्वर्ट हो जाता है फिलोड। पिटियोल इज मॉडिफाइड इनटू अ फ्लैटेंड सिक्कल शेप्ड। पिटियोल का रूपांतरण हो जाता है एक फ्लैट सिक्कल शेप स्ट्रक्चर में। तो यहाँ हम ड्रॉ करके देखेंगे। स्ट्रक्चर को हमेशा ड्रॉ करके देखना चाहिए, इससे वो एक तो हमें याद रहते हैं, और जितना आप ड्रॉ करोगे उतना ही आपका स्ट्रक्चर में रिफाइनमेंट और जो छोटी छोटी गलतियां रहती हैं आप स्ट्रक्चर बनाने में, जैसे हम सेल्स बनाते हैं तो हमें पता रहता है कौन सी सेल्स की स्ट्रक्चर कैसे बनती है। यहाँ से फिर ये छोटी छोटी लीफलेट्स निकलती रहती हैं। ये आपका मिलता है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में। सो ये छोटी छोटी लीफलेट्स हैं, और नीचे ये है सिकल शेप में कन्वर्ट हो गया, ये आपका पिटियोल। सो दिस इज फिलोड। ये जो स्ट्रक्चर में चेंज आया है पिटियोल की में, इस रूपांतरित स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फिलोड।
अब मॉर्फोलॉजिकली देखें तो सिंपल जो आपका है पिटियोल है वो कैसा हो गया है, सिक्कल। सिक्कल हम किसको बोलते हैं, हसिया को। ऐसी स्ट्रक्चर होती है सिक्कल की, ठीक है। बट फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो जो पिटियोल है वो एक लार्ज ग्रीन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, वो फोटोसिंथेसिस में पार्ट लेता है। नेक्स्ट जो डाइवर्सिटी देखेंगे हम पिटियोल में, उसे हम कहते हैं टेंड्रिलर पिटियोल। ये आपका मिलता है क्लेमेटिस में और स्माइलेक्स में। सो पिटियोल मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल हेल्प इन क्लाइंबिंग। यूजुअली भी हम किसी बेल को देखते हैं तो जैसे वो किसी के सहारे से ऊपर चढ़ती हैं तो यूँ कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम बोलते हैं टेंड्रिल। तो कोई भी आप क्रिपर या क्लाइंबर में देखते हैं तो जो टेंड्रिल होता है वो क्रीपिंग में और क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। पर यहाँ पे जो पिटियोल है वो कन्वर्ट हो जाता है टेंड्रिल में, वो टेंड्रिल जितना फोल्ड हो जाता है। तो इसमें हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि देखिए ये लीफ है और पिटियोल कितना एनलार्ज हो गया है और ये बिल्कुल टेंड्रिल के जैसे दिख रहा है यहाँ से। तो पिटियोल किस में कन्वर्ट हो जाता है, टेंड्रिल में। थोड़ा सा हम यहाँ ड्रॉ भी करके देखेंगे इसको। तो ये पिटियोल टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाता है। तो टेंड्रिल का हमेशा फंक्शन होता है कि वो किसी भी चीज़ को ग्रिप कर लेता है ताकि फर्दर क्लाइंबिंग और क्रीपिंग में वो प्लांट की हेल्प कर सके। तो यहाँ पे पिटियोल कन्वर्ट हो गया है टेंड्रिल में। नेक्स्ट इज पिटियोल इज स्वेल्स अप इनटू अ स्पॉन्जी बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। पिटियोल फूल जाता है, स्वेल हो जाता है एक स्पॉन्जी बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में, विच हेल्प द प्लांट्स इन फ्लोटिंग। वो प्लांट को तैरने में मदद करता है, जैसे वाटर हाइसिंथ आइकॉर्निया में देखने को मिलता है। सो दीज आर द रूट्स ऑफ आइकॉर्निया। एंड यहाँ पे हम ये जो दिख रहा है स्वलन पोर्शन, these are the leaves and this is the pocket like structure. So this is petiole. तो ये प्लांट को तैरने में हेल्प करता है। हम थोड़ा सा इसको भी ड्रॉ करके देखेंगे। हमेशा याद रखें स्ट्रक्चर को एक बार ड्रॉ जरूर करें। So this is structure of water hyacinth. So this is petiole. सो यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि पिटियोल क्या है, फूल गया है इनटू अ पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर। तो ये थी डाइवर्सिटी ऑफ लीफ ऑन द बेसिस ऑफ पिटियोल। ठीक है, कि पिटियोल की संरचनाओं में आपने देखा कि कैसे कैसे उसका रूपांतरण हुआ है और लीफ को वो कितनी डाइवर्स बना देता है। कई में फिलोड है, कई में पिटियोल टेंड्रिलल टाइप है, कईयों में विंग टाइप है। और पिटियोल के सिंपली प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे भी लीफ में डाइवर्सिटी मिली है। एक पिटियोलेट है लीफ और दूसरी सिसाइल।